नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षरा है और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन कहानी। इस कहानी को लिखा है लेखिका विद्या शर्मा जी ने, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। आप इनकी और भी कहानियों को पढ़ सकते हैं प्रतिलिपि ऐप पर। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सिर्फ अल्फाजों से न करना किसी के वजूद की पहचान, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। ये शायरी थी गुलजार साहब की। चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है तुम्हारी पाखी। पाखी को मायके गए 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गए थे, पर इस बार ना उसका कोई फ़ोन आया ना ही उसका कोई मैसेज। पर वह भी क्या करती, मैंने भी कितनी बदतमीज़ी से उसे घर से चले जाने को जो कहा था। मेरे उठे हुए हाथ देखकर कितना सहम गई थी वह। रजत मन ही मन बुदबुदाया। पाखी के मायके चले जाने के बाद 4-5 दिनों तक तो रजत अपने अहम से ही भरा रहा, पर अब उसे पाखी की याद सताने लगी। घर के हर कोने से उसे पाखी की प्यारी सी मनोहार झिझकती सी शिकायतें और उसके होठों पर मचलते गीत सुनाई देने लगे। वह इधर उधर पाखी को तलाशने लगा, जबकि वह जानता था कि वह वहां नहीं है। अपना सर पकड़कर वह चीखा, मैं यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ और तुम वहां मजे से अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मना रही हो। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगा तुम्हें मनाने के लिए। यह कहकर वह गुस्से से उठा और पाखी की तस्वीर उठाकर अलमारी में रखने लगा। तभी उसकी नजर पाखी की डायरी पर पड़ी। पाखी ना सही, पाखी की याद ही। एक पल को उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने तुरंत डायरी हाथों में ली और देखा डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, लिखे जो खत तुझे। रजत ने उत्सुकता से बस पन्ने पलटना शुरू किया तो उसकी आंखों ने भी बरसना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि उसकी धड़कन धीमी पड़ रही थी। हाथों से डायरी की पकड़ ढीली हो रही थी। उसका शरीर कांपने सा लगा था और आखिरी पन्ना पढ़ते पढ़ते तो वह हवा में लहराया और धम से सोफे पर गिर पड़ा। दरअसल इस डायरी में पाखी रोज अपनी दिनचर्या पत्र के रूप में लिखती थी। पाखी इसमें वह बातें भी लिखती थी जो वह रजत से कहना चाहती थी, पर उसके गुस्सैल स्वभाव के चलते कह नहीं पाती थी। हालांकि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, पर तब शायद पाखी को रजत के स्वभाव का अंदाजा नहीं था। उसने अपने आखिरी खत को कुछ यूं लिखा था, मेरे रजत, मैं हर दिन अपनी छोटी सी दुनिया को प्रेम से भरने की कोशिश करती थी, पर आज तुमने मेरे उस विश्वास को तोड़ दिया जिसके सहारे मैं अपने माँ बाप तक को छोड़कर आई थी। मैं हर दिन ये खत तुम्हें लिखती हूँ क्योंकि मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ना ही मेरी भावनाओं को समझने का। इन खतों को पढ़कर तुम नाराज ना हो जाओ, इसीलिए मैं डायरी में ही दफन करती रही, कभी तुम्हें दी नहीं। रजत शुरू में यहाँ बहुत घुटन होती थी, अकेले में डर भी लगता था। इस नई और वीरान जगह पर कोई अपना भी तो नहीं था तुम्हारे सिवा। मेरी दोस्त, मेरा प्यार, मेरा मायका, मेरे ससुराल, सब तुम ही तो थे रजत। पर तुम्हारे लिए शायद मैं एक निर्जीव वस्तु बन गई थी, पर ऐसा नहीं था रजत। मैं जिंदा थी। मैं महसूस करती थी हर दर्द, हर घुटन को। जब तुम ही हिकारत भरी नजरों से मुझे देखते तो हजारों खंजर एक साथ मेरे दिल में उतर जाते थे, पर मैं रोती नहीं थी। मैं हर उस रात भूखी सोई जब तुम देर से बाहर खाना खाकर आते, पर मुझसे पूछते भी नहीं थे कि मैंने खाना खाया या नहीं, जबकि तुम यह अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती थी। हमारे झगड़े में हर बार मेरी गलती नहीं होती थी, फिर भी मैं हर बार माफ़ी मांग लेती थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। पर आज ऐसा लगा कि तुम मुझे कभी मिले ही नहीं।
ऐसा लगा जैसे इतने दिनों से मैं एक अजनबी के साथ रह रही थी। पिछले सारे खतों की तरह ये खत भी मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, पर आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिर कभी न लौट कर आने के लिए। ये खत पढ़कर शायद तुम्हें मेरे दर्द का अंदाज़ा हो, पर अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी पाखी अब तुमसे बहुत दूर जा रही है। और खत के लास्ट में लिखा था, तुम्हारी पाखी।